हेलो एवरीवन। बहुत कम ही सुना होगा, फिर भी आज सुनिए मेरे लॉस की कहानी मेरी ज़ुबानी। ओके, तो मैं कुछ ये शो नहीं करूँगा कि मैंने कितना लॉस किया वगैरह, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। आई वाइप्ड आउट ऑलमोस्ट 50% ऑफ माय कैपिटल इन दैट पर्टिकुलर अकाउंट। पर मैं बात करूँगा क्या क्या टेक्निकल मिस्टेक्स थी, रादर देन मिस्टेक आई वुड से कि क्या क्या मिस रीडिंग, नॉट इवन अ मिस रीडिंग बट यू कैन से कि जो सोचा था उससे अलग ही अलगो ने कर दिया। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ माय फर्स्ट एंट्री। तो यहाँ पे जब हम आए थे एट दिस रेजिस्टेंस आफ्टर दिस बिग कैंडल, मैंने अपना फर्स्ट पुट यहाँ पे एंटर किया था। उसके बाद एट ईओडी जब हमने पूरा गैप जोन कवर कर दिया तो आई एंटर्ड सेकेंड टाइम ईयर। उसके बाद हमने गैप अप ओपनिंग किया एंड आई वॉज कंफर्टेबल, क्योंकि यहाँ तक आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई पुट अराउंड 35-40% ऑफ माई कैपिटल, 30-40% ऑफ माई कैपिटल। सो इतने से मूव में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जस्ट बिकॉज आई वॉज इन अ मंथली एक्सपायरी और मेरे पास पूरे 5 वीक पड़े हुए थे। बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने फर्स्ट एंट्री 30th को ली थी, 30th मई को। राइट, तो मेरे पास ऑलमोस्ट 5 वीक पड़े थे। आई थिंक 30th में ही होगा ना, फिर कोई बोल देगा कि सर 30th को तो हाँ, ये 26 को ली थी। ओके राइट, मैंने 26 को ली थी एक्सपायरी वाले दिन ही। सो दिस वॉज माई फर्स्ट एंट्री, दिस वॉज सेकेंड। अब मैंने थर्ड एंट्री नहीं ली थी, पर इफ़ यू रिमेंबर जब हमने पूरे 1-1.5 घंटे गैप अप ओपनिंग के बाद ऐसे साइडवेज मूव दिया था, तब मैंने एक ट्वीट किया था दैट वी आर एट 36,036 एंड बिफोर हिटिंग 36,500 वी आर गोइंग टू हिट 35,200। ऐसा मेरा एक ट्वीट था, आप देख भी सकते हैं ट्विटर पे, अभी भी पड़ा है। और जैसे ही ये साइडवेज मूव हमने ब्रेक कर दी तो मैंने थर्ड एंट्री ली। उसका सिंपल सा रीज़न था कि इतने अच्छे गैप अप के बाद भी, जैसे कि यहाँ पे गैप अप किया हमने, कंटिन्यूशन किया, यहाँ पे गैप अप किया, फिर कंटिन्यूशन किया, पर ये गैप अप के बाद बुल्स ने कैपिटलाइज नहीं किया और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने लगी। मतलब अराउंड आप समझ लीजिए 800-900 पॉइंट्स में ही बुल्स ने बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया। व्हाट यू कंक्लूड आउट ऑफ दैट, मतलब 800-900 पॉइंट में मेरे जैसा छोटा पोजिशनल ट्रेडर भी बुक नहीं करता, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। पर यहाँ पे बुल्स ने बुक कर दिया। सो अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग मुझे लगा कि जो स्ट्रॉन्ग बुल्स है वो मार्केट में नहीं है और ये सिर्फ वीक बुल्स ने यहाँ से ब्रेकआउट हमें दिया है। सो यहाँ पे मैंने अपनी थर्ड एंट्री ली और तब तक अराउंड 60% ऑफ माई कैपिटल वॉज इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया। जैसे ही मैंने ये ब्रेक डाउन देखा, आई एंटर्ड फॉर द फोर्थ टाइम। ओके, पर उसी दिन अल्गो आया, ऊपर ले गया। फिर दूसरे दिन जब हमने प्रीवियस लो को तोड़ दिया, तो यहाँ कहीं पे आई स्टार्टेड वरीड कि अब यहाँ से जो गैप हो रहा है दैट वाज नॉट कंफर्टेबल टू मी। मतलब वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि शायद ये रीटेस्ट करके बात ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे रीटेस्ट पे मैंने अपना फिफ्थ एंट्री ले लिया एंड आई डिप्लॉयड ऑलमोस्ट 80% और मोर देन 80% ऑफ माई कैपिटल देयर। पर उस दिन अराउंड ईओडी आई लॉस्ट ऑल माई होप, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगा कि रीटेस्ट करके वापस वी विल रिज्यूम एंड वी शुड ब्रेक बोथ दिस लेवल। तो यहाँ पे मैंने
अपना लॉस बुक कर दिया। दैट वाज ऑन थर्सडे, एक्सपायरी के दिन। और सेम चीज़ मैंने शेयर की थी कि भाई सब ज़ीरो पोजीशंस लेके घर जाएंगे। सो डज माई एंट्री वॉज रॉन्ग? आई डोंट थिंक, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक था, सॉरी यहाँ पे लॉजिक था, यहाँ पे लॉजिक था, यहाँ पे भी लॉजिक था, यहाँ पे भी लॉजिक था, और फिफ्थ का रीटेस्ट भी लॉजिक था। मेरा इलॉजिकल डिसीजन था वो ये एग्जिट था। एक्चुअली मुझे ये लेवल क्रॉस हो उसके बाद ही स्टॉप लॉस लेना था, पर फिगर बहुत बड़ा हो गया था। अगर मैं चाहता तो वेट कर सकता था, हाँ कर सकता था। मेरे पास पैसे थे, बिल्कुल थे। मेरे पास टाइम था, बिल्कुल था। पर आप कितने भी प्रोफेशनल हो जाओ, एक फिगर से ज़्यादा जब आपको लॉस दिखने लगे, तो फर्स्ट थिंग प्रोफेशनल के माइंड में जो आती है वो ये आती है कि अगर मेरे पास कुछ कैपिटल होगा देन आई कैन बाउंस बैक। ओके, अगर मैं इस दलदल में धंसता गया देन देर इज नो लुकिंग बैक, फिर मैं बच नहीं पाऊंगा। जो चीज़ 1 अप्रैल को मेरे साथ हुई थी, इवन ऑन दैट डे आई वाइप्ड आउट 50% ऑफ माई कैपिटल। सो 40 लाख से 20 लाख होके फिर मैं 1.25 करोड़ पे पहुंचा था। सो मैंने बिफोर टेकिंग अ स्टॉप लॉस मैंने सिर्फ एक ही बात सोची कि जो इंसान एक दिन में 50 लाख गंवा सकता है और 1.5 महीने में 20 लाख से 1.25 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट 6 टाइम्स कर सकता है, वो आदमी वापस 50% गवा के वापस 6 टाइम्स कर सकता है। तो अगर मेरे पास 50-60 लाख रुपए भी होंगे तो उसके मैं 1-2-3 करोड़ बना सकूंगा। अगर एक बार मेरे पूरे वाइप्ड आउट हो गए हैं, समझ लीजिए मेरे 1 करोड़ चले गए, फिर मैं 10-15 लाख से स्टार्ट बिल्कुल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता ऐसा नहीं है। पर इट विल टेक टाइम एंड नॉट take time because I will lose my edge on टेक्निकल एनालिसिस और समथिंग। पर आदमी का कॉन्फिडेंस एक बार हिल जाता है तो इट्स नॉट इजी टू गेन इट बैक। हर एक ट्रेडर के साथ ये होता है, मेरे साथ भी होता होता है और होता रहेगा। द ओनली थिंग आई थिंक आई एम ब्लेस्ड विद, द ओनली थिंग इज अ स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी। मैं 60 लाख का लॉस करके साइड पे आराम से जाके बैठता हूँ, काम करता हूँ। मैं आराम से रोटी खा सकता हूँ टाइम पे, और मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि मेरी एक जो सी क्लास आने वाली थी वो अब नहीं आएगी या वो पोस्टपोन हो गई। बस इतना सिंपल सा लॉजिक अपने माइंड को दे के मैं आगे बढ़ जाता हूँ। सो ये मेरी कहानी थी। मेरी एक भी एंट्री रॉन्ग नहीं थी। हाँ, आप कह सकते हैं कि मेरी एग्ज़िट रॉन्ग थी, और शायद वो एग्ज़िट भी रॉन्ग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तक हमारा विक्स काफ़ी डिसेंट लेवल पे था। इट वाज़ मोर देन 20। और फिर फ्राइडे का आप देखोगे तो वी वर नॉट एबल टू रीच दैट 20 लेवल्स, और हम 18-19 के बीच में काफ़ी काफ़ी टाइम रहे। सो आई थिंक अगर मैं इसका वेट करता और उस टाइम तक विक्स 16 या 17 हो जाता, तो शायद मैं 50 की जगह 75-80% ऑफ माई कैपिटल आई माइट लूज दैट मच। सो द ओनली थिंग और ओनली पॉइंट ऑफ टेकिंग दैट लॉस वॉज कि अगर मेरे पास पैसे होंगे तो ही मैं पैसे बना पाऊंगा। अगर मेरे पास कैपिटल ही नहीं बचेगा तो मैं कैसे पैसे बनाऊंगा। सो दैट वाज द होल आइडिया बिहाइंड टेकिंग दैट स्टॉप लॉस। शायद आपको लगे कि ये कैसा है, पर एक्चुअली आई स्टिल बिलीव दैट टेक्निकल एनालिसिस इज 10-20% एंड साइकोलॉजी इज 80%। सो जब आपका दिल बोले कि यू हैव टू टेक दैट लॉस, यू शुड टेक दैट लॉस, राइट। और मैं कभी उसके अगेंस्ट नहीं जाता। इससे पहले भी काफ़ी बार मैंने अपनी 30-40-50% कैपिटल वाइप ऑफ की है और मैं बाउंस बैक हुआ हूँ। इस टाइम भी मैंने वाइप ऑफ की है, एंड आई विल डेफिनेटली गोइंग टू शेयर with you my journey from here on।
और मैं बाउंस बैक करूँगा, बहुत अच्छी तरह करूँगा। आई नो कि मेरे साथ मेरे 10-15 हज़ार फॉलो की भी वेल विशेस है। सो होप हम बहुत ही जल्दी बाउंस बैक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में भी बताऊंगा, बट आई वुड लाइक टू कीप ईच एंड एवरी वीडियो वेरी शॉर्ट। थैंक यू। होप आप समझ बेसिक आइडिया ऑफ दिस वीडियो इज के टेक्निकली परफेक्ट होने के बाद भी आप लॉस कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट जा रहा हो तो आप लॉस नहीं कर सकते हैं। और ऐसा लाइफ में 1 या 2 बार नहीं होता, बहुत टाइम होता है। आज मुझे टाइम मिल गया तो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप आप इसमें से कुछ ना कुछ तो गेन कर ही लोगे। थैंक यू, गुड बाय।